हेलो एवरीवन। जैसे कि ये आज हमारा ये थर्ड असेसमेंट का वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में आपने देख लिया होगा, हमने इंटरनल 1 इंटरनल 2 कवर कर लिया है। और अब ये इंटरनल 3 जो कि हमारा असाइनमेंट है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम इसको डिस्कस कर, जिसमें 10 क्वेश्चन है। तो आज हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जिसका मैं सलूशन आपको दूंगा। पहला क्वेश्चन ये है हमारा। देखिए, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग, प्रोवाइड एक्सप्लेन एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिदम फॉर ईच टाइप ऑफ लर्निंग एंड डिस्कस सिनेरियो वेयर ईच वुड बी अप्रोप्रिएटली यूज्ड। तो ठीक है, हम इसको डिस्कस करते हैं स्लाइड बाय स्लाइड इस क्वेश्चन को। ये हमने हमारी स्लाइड खोल ली है। मशीन तो ठीक है, मशीन लर्निंग के सबसे फंडामेंटल पैराडिम्स के बारे में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा टॉपिक जो सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग का एक डिटेल्ड कंपैरिजन एनालाइज है। हम देखेंगे कि इनकी मेथोलॉजीज, एल्गोरिदम और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की क्या है। तो कल लेट स्टार्ट। दूसरी साइड पे हम आते हैं, जो कि आप देख सकते हो। अनसुपरवाइज जो है हमारा सुपरवाइज लर्निंग टीचर, द मॉडल इज ट्रेन ऑन अ लेवल डेटा सेट। each एग्जाम्पल इंक्लूड बोथ इनपुट फीचर एक्स एंड डिज़ायर इनपुट वाई। ठीक है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारी जो सुपरवाइज लर्निंग से इसको इमेजिन कीजिए जैसे लर्निंग विद टीचर। यहाँ मॉडल को सिखाने के लिए हमें एक लेबल, जो इसका मतलब ये लिखा हुआ है, हमें एक लेबल जो हम एक लेबल जो लेबल डेटा सेट यूज़ करते हैं। लेबल डेटा सेट का मतलब है हर इनपुट एक्स के साथ हम उसकी करेक्ट आउटपुट वाई भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर आपको एक बच्चे के को फ्रूट सिखाना है, बच्चे को फ्रूट सिखाना है, तो आप उसे पिक्चर एक्स के साथ उसका नाम एप्पल वाई भी बताते हैं। द गोल क्या है? तो देखो, द गोल क्या है, हमें एक ऐसा मैपिंग जो y इक्वल टू 5x बनाना है, जो नए अनसीन डाटा को भी हाई एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट कर सके। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको सुपरवाइज लर्निंग बता दिया है। अब मैं आपको आगे चलते हैं। इसका ये है ना, कोर कैटेगरी। कोर कैटेगरी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, जो कि सुपरवाइज लर्निंग की कोर कैटेगरी है। तो सुपरवाइज लर्निंग दो मेन कोर कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, जो कि अपना क्लासिफिकेशन, जब हमारा आउटपुट एक डिस्क्रीट कैटेगरी होता है। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल किसी ईमेल को स्पैम या नॉट स्पैम क्लासीफाई करना। तो फिर और दूसरा होता है कस्टमर, जिसको हम चयन करेगा या रिटर्न होगा, समझ सकते हैं आप। तो दूसरा अपना है रिग्रेशन। या तो मतलब ये स्पैम करेगा या नॉट स्पैम या चयन या। तो अब ये रिग्रेशन है, जो प्रेडिक्टिंग कंटिन्यूस वैल्यू, जिसमें हाउस प्राइजेस, जो जब हमारा आउटपुट एक कंटिन्यूस वैल्यू होता है। फॉर एग्जांपल फ्यूचर हाउस प्राइजेस प्रेडिक्ट करना और अगले क्वार्टर की सेल्स फोरकास्ट करना। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं। अपना है ये कॉमन एल्गोरिदम, है ना। कॉमन एल्गोरिदम देख सकते हैं, जो कि सुपरवाइज लर्निंग में यूज़ होता है। इनमें लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन जैसे बेसिक मॉडल से लेकर डिसीजन ट्रीज और रैंडम फॉरेस्ट और सपोर्ट फैक्टर मशीन एसवीएम जैसे कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम शामिल है। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इस हर स्टेप पर मॉडल प्रिडिक्शन, जो आप देख सकते हो स्क्रीन पर, मॉडल प्रिडिक्शन करता है, और टीचर जो भी कि हमारा लेबल डाटा को यूज़ करेक्ट करता है। ये फीडबैक लूप एरर को धीरे धीरे कम करता है। तो जैसे कि आपको मैं समझा चुका हूँ कॉमन एल्गोरिदम। तो हम आगे बढ़ते हैं। व्हेन टू यूज़ इट, तो हम कब इसको यूज़ करेंगे। तो प्रैक्टिकली कहाँ यूज़ होता है, लेट्स व्हेन यूज अपना स्पैम डायरेक्शन है। हमने अपने लेबल की हिस्ट्री डेटा को यूज़ करके आने वाले ईमेल को स्पैम या नॉट स्पैम क्लासीफाई करते हैं। और रियल इस्टेट, अब ये रियल इस्टेट है, जिसमें एस्टिमेटिंग प्रॉपर्टी वैल्यू बेस्ड फीचर है ना। और ये जिसका मतलब ये है, प्रॉपर्टी का फीचर साइज या रूम लोकेशन के बेस्ड पर उसकी वैल्यू एस्टिमेट करते हैं। और ये अपना है डायग्नोसिस, आइडेंटिफाई कंडीशन फॉर मेडिकल इमेजिंग जैसे एक्स रे को एनालाइज करते हैं कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए।
ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे अपना ये है अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग जो कि जहाँ सुपरवाइज हमें जो मैं टीचर था, अनसुपरवाइज में सेल्फ डिस्कवरी होती है। अनसुपरवाइज में सेल्फ डिस्कवरी होती है। मॉडल को राइट आंसर नहीं नहीं बताया जाता। द गोल गोल यह प्रिडिक्शन नहीं है, इसका एम है डाटा के अंदर छिपे हुए हिडन पैटर्न, अंडरलाइंग स्ट्रक्चर या नेचुरल ग्रुपिंग का डिस्कवर करना विदाउट एनी हमारा इंटरवेंशन। ठीक है, ये आप देख सकते हो डिस्कवर ये सब मैंने आपको बताया है, समझा दिया। हम अब आगे बढ़ते हैं हमारी स्लाइड 7 जो कि है अनसुपरवाइज्ड मेथड। लर्निंग में 3 मेन अनसुपरवाइज्ड मेथड होते हैं, क्लस्टरिंग, डायमेंशनली रिडक्शन और ये अपना एसोसिएशन। जिसमें है क्लस्टरिंग में अपन ग्रुपिंग सिमिलर डेटा पॉइंट टुगेदर करते हैं एंड यह सिमिलर डेटा को एक साथ ग्रुप करता है जैसे कस्टमर सेगमेंटेशन। ठीक है, अब डायमेंशन रिडक्शन को मैं बताता हूँ। ये डाटा को सिंप्लीफाई करता है, उसे एसेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिटेन करते हुए जब फीचर बहुत ज़्यादा होते हैं या मेथड कम होता है। ठीक है, ये हमने समझा दिया। अब एसोसिएशन में आते हैं। एसोसिएशन अपना जो है इसका काम है डेटा में ऐसे रूल डिस्कवर करना जो चीज़ों को बीच बीच का रिलेशनशिप बताते हैं। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ये है कॉमन एल्गोरिदम। कॉमन एल्गोरिदम आप देख सकते हो हमारा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, इसमें एल्गोरिदम है। ये है कुछ कॉमन लर्निंग एल्गोरिदम है। क्लस्टरिंग के लिए हम उसे यूज़ करते हैं के मीन्स क्लस्टरिंग। हायरार्किकल क्लस्टरिंग के लिए सबसे फेमस है पीसीए। पीसीए सबसे फेमस है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। और इसके बाद है ऑटो इनकोडर भी यूज़ होते हैं। और एसोसिएशन रूल लर्निंग के लिए हमारी एप्रोप्रियोरिटी एल्गोरिदम के यूज़ करते हैं, ए प्रायोरी एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। तो ठीक है, जैसे कि मैं आपको ये समझा चुका हूँ, क्लस्टरिंग और रिडक्शन एसोसिएशन जो पीछे। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब ये आगे ये है कि व्हेन टू यूज़, जब सेगमेंटेशन, ये एनोमलीज सेगमेंटेशन अपना ग्रुपिंग कस्टमर बाय परचेसिंग बिहेवियर। ठीक है, फिर ये अपना है दूसरा एनोमलीज आइडेंटिफाई फ्रॉड और मैन्युफैक्चरर डिफेक्ट। तीसरा मार्केट बास्केट, जिसमें कस्टमर हु बॉट एक्स ऑल्सो बॉट वाई। ठीक है, हम बढ़ते हैं अब जो हमारा है शोडाउन है, जो कंपैरिजन टेबल आपको दिख सकती होगी। आप क्विक रिवीजन एक्सपेक्ट सुपरवाइज अनसुपरवाइज डेटा टाइप लेबल डेटा इनपुट प्लस आउटपुट अनलेबल डेटा इनपुट ओनली। गोल मेन फोकस आउटकम प्रेडिक्ट करना, मेन फोकस पैटर्न डिस्कवर करना। फीडबैक, इसमें डायरेक्ट फीडबैक टीचर को मिलता है, इसमें कोई फीडबैक नहीं मिलता। या सेल्फ डिस्कवरी है, या कॉम्प्लेक्सिटी जनरली सिंपलर कंपटीशन होती है, अक्सर कंप्यूटेशनली कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने आपको ये बता दिया है जिस शोडाउन आप देख सकते हो। अब अपन आगे बढ़ते हैं जो कि अपना फाइनल थॉट कब कौन सा अप्रोच यूज़ करें। अगर आपके पास क्लियर टारगेट वेरिएबल जैसे विल दिस कस्टमर चर्न और उसके हिस्टोरिकल एग्जांपल है, तो आप सुपरवाइज लर्निंग में प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स वर्क हॉर्स है। समझ रहे हो आप, मतलब यही है प्रेडिक्टिव चूज सुपर लर्निंग व्हेन यू आर क्लियर टारगेट वेरिएबल एंड हिस्टोरिकल एग्जांपल, इट इज़ इन द वर्क हॉर्स फॉर प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। इसका दूसरा है अपना एक्सप्लोरेटिव चूज अनसुपरवाइज टू अंडरस्टैंड योर डाटा इंट्रिंसिक स्ट्रक्चर सेगमेंट पॉपुलेशन और कंप्रेस इंफॉर्मेशन। तो थैंक यू, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर दिया है। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ओके।